नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अब जोर-शोर से लगे होंगे। अगर आप भी चाहते हैं जीके जिस बेहतर करना, तो आपको हम बार-बार कहते हैं सब्जेक्टिव के साथ-साथ आपको ऑब्जेक्टिव पे भी पकड़ बनाना चाहिए। अगर आप सब्जेक्टिव के साथ-साथ अगर ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बनाते हैं, उसके बाद ही आपका जीके जिस बेहतर होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही कर लेने से या सब्जेक्टिव ही कर लेने से आपका जीके जिस बेहतर होगा। आपको नॉलेज बहुत बढ़िया हो जाएगा सब्जेक्टिव पढ़ने से, लेकिन अगर आप क्या किस लिए पढ़ रहे हैं? कोई एग्जाम निकालने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे हम अपने मन से पढ़ रहे हैं, कोई एग्जाम हमसे निकलना चाहिए। उसके बाद हुआ ना, तो पढ़ने का मायने क्या हुआ? आप कंपटीशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप एग्जाम निकाल रहे हैं, आपसे एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? इसके लिए हम कहते हैं आपको सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्टिव पे आपको पकड़ होना चाहिए। उसके बाद ही आप कोई भी एग्जाम निकालिए। ऐसा नहीं कोई एग्जाम जो जीके जिस आधारित है, अगर एक बार अगर जीके जिस बेहतर पढ़ लेते हैं, तो कोई भी जीके जिस आधारित आप एग्जाम जरूर से जरूर निकाल पाइएगा। इसके इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़िए। और अभी जो हम आपको चला रहे हैं घटना चक्र जो है आपको पीडीएफ के तौर पर आपको कराया जा रहा है। पूरा ओरिजिनल घटना चक्र है, उसका क्वेश्चन अलग लेकर हम लोग आते हैं पूरा सेम। 1 मिनट देखिए, पूरा जो आपको पीछे अध्याय 7 तक पूरा चैप्टर पूरा हो गया है, मतलब 7 तक चैप्टर टोटल हो गए। आज नया हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 8वां चैप्टर। पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आपको जो है कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका अगर चाहते हैं पीडीएफ लेना, तो पीडीएफ लेना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ले लीजिए। उसके बाद है डायरेक्ट जो है आपको टेलीग्राम में अथी क्या बोले यूट्यूब का जो है एक डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें भी आपको जो लिंक टेलीग्राम का दिया हुआ, वहाँ से ये पीडीएफ ले सकते हैं। उसके अगर चाहते हैं पूरा बुक लेना, तो ये पूरा बुक का भी दे दिया गया है। अगर आपको मन है कि नहीं हम एक बार रिवीजन करेंगे, तो आप रिवीजन वहाँ से भी कर सकते हैं। वैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया आ रहा है। थोड़ा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। ऐसा होता है बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट वीडियो वीडियो देख लेते हैं, उनको लाइक नहीं करते हैं। अगर आप लाइक नहीं कीजिएगा तो यूट्यूब पे पता ही नहीं चलता है आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। इसके लिए उसके लिए जो है आपको लाइक का बटन दिया हुआ आता है। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आप लाइक कर दीजिएगा, तो 1 लाइक कम से कम, अगर 1 लाइक करता है मतलब 1 लाइक अगर हो आप लोग कीजिएगा, तो कम से कम यूट्यूब 3 या 4 अन्य न्यू सब्सक्राइबर के यहाँ भेजा जाएगा वीडियो। इससे क्या होगा, लाइक करने से थोड़ा इस चैनल ग्रोथ करेगा। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। हम चाहते हैं बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम खुद एग्जाम निकाले हुए हैं, ऐसा नहीं है जब हमको गलत आपको सलाह देंगे कैसे पढ़ना है क्या करना है। हम लोग एग्जाम खुद निकाले हुए हैं, ठीक। इसीलिए आपको कभी भी गलत सजेशन नहीं दिया जाएगा। आप बढ़िया से एक बार विश्वास होकर एक घटना चक्र पढ़िए। ऑब्जेक्टिव में कोई अदरवाइज कोई भी बुक नहीं लेना, सिर्फ घटना चक्र पढ़िए। बहुत ही काफी बुक, बहुत ही हद। कोई भी एग्जाम के लिए वनडे एग्जाम आप तैयारी करते होंगे, उसके लिए काफी है। इसको 1 से 2 बार जितना बार है इसी को पढ़िए। इधर उधर मन को भटकने नहीं देना। ऐसे मार्केट बहुत सारे किताब है, तो आपको भटकाव नहीं होना चाहिए। विश्वास रख के पढ़िए। अब वीडियो को थोड़ा लाइक जरूर कीजिएगा। आपको कैसा वीडियो लगता है कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइए, ताकि हमको भी पता लगे। यूट्यूब यूट्यूब को जो अगर लाइक कीजिएगा तो यूट्यूब को तो पता लगेगा ही, अच्छा है वीडियो, इसीलिए 3 4 और की शेयर करने लगता है यूट्यूब। इसीलिए आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइए, वीडियो कैसा लगता है ये भी बताइए। देखिए, टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम दीजिए पढ़ाई पर। आपका बेहतरीन जीके जीएस जरूर से जरूर होगा। अभी हम फिलहाल ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, आपको सब्जेक्टिव में भी वैसा वैसा चैप्टर सब्जेक्टिव में बताएंगे। मतलब थोड़ा पहले साइंस का ऑब्जेक्टिव देखते हैं, समझे। आइए, आज का पहला क्वेश्चन बताइए, इसका आप लोग जवाब दीजिए। थोड़ा टाइम भी आपको दिया जाएगा, ताकि आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस आएगा। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी जो प्यारे साथी लगाए हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट हो गया। विध्वनी तरंग जो है एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है। अब थोड़ा तरंग के बारे में जानते हैं। देखिए, तरंग की बात करें तो 2 तरह का होता है। तरंग की बात करें तो 2 तरह का होता है। 2 तरह का होता है। देखिए, इसमें थोड़ा लिखने में नहीं बनता है, पता नहीं, तो लिखने वाला बढ़िया नहीं है। देखिए, उसके बाद अगर बात करें तो एक होता है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग हो गया। एक होता है अयांत्रिक।
अयांत्रिक, एक यांत्रिक और अयांत्रिक, ये ध्यान रखना है। देखिए जो यांत्रिक तरंग होगा इसको माध्यम की जरूरत होगी, लेकिन मतलब पढ़ने से भी लग रहा है यांत्रिक मतलब क्या होता है, मतलब कहीं ना कहीं ये मतलब सीधा साधा है, ठीक है। ये जो अयांत्रिक, अयांत्रिक मतलब इसमें एक अलग का गुण, मतलब इसको किसी का जरूरत नहीं, अकेला ही मतलब निर्वात में भी चल सकता है, ये ध्यान रखना है। यांत्रिक तरंग के अंतर्गत जो है आपको ध्वनि आ जाएगा, ध्वनि आ जाएगा यांत्रिक तरंग। उसके बाद जो है वो यांत्रिक के तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग आता है, विद्युत चुंबकीय तरंग आते हैं, उसकी संख्या भी 7 है। जैसे आपको गामा हो गया, एक्स किरण हो गया, वैगनी हो गया, उसके दृश्य हो गया, अवरक्त हो गया, ये रेडियो, उसके बाद है आपको माइक्रो होता है, एक रेडियो होता है। टोटल 7 विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये सब आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे पूछ दिया जाएगा। यांत्रिक, यांत्रिक और अयांत्रिक समझ गए होंगे। और यांत्रिक, यांत्रिक बात करें तो यांत्रिक जो होता है, यांत्रिक में जो ध्वनि है एक प्रकार का अनुदैर्ध्य, देखिए ध्वनि अनुदैर्ध्य, धैर्य, ये अनुदैर्ध्य मतलब वर्ड आ रहा है ना, अनुदैर्ध्य, धैर्य मतलब ध्वनि, मतलब अनुदैर्ध्य कुछ देखिए, कुछ रिलेट करके याद रखिए, आपको ऑप्शन देखते मात्र आपको ये याद आ जाएगा। अनुदैर्ध्य, धैर्य मतलब हो रहा है, धैर्य मतलब ध्वनि, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। होता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ की बात करें तो ये जो है प्रकाश एक प्रकार अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रकाश और यांत्रिक तरंग है क्योंकि निर्वात में चल सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल उसका राइट हो गया। अनुधैर्य, देखिए अनुधैर्य की बात करें, धैर्य को जोड़िए थोड़ा, धैर्य, धैर्य में धैर्य के ध्वनि बनाइए, धैर्य को ध्वनि बनाइए। अनुधैर्य तरंगों का उदाहरण क्या है, किसका मतलब अनुधैर्य तरंगों का उदाहरण कौन सा है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, आपका ऐसा देखते हैं व्यू जाता है, वीडियो ऐसा बहुत सारे बच्चे देखते हैं, मतलब थोड़ा एक कष्ट और कीजिए, थोड़ा इसको लाइक कर दिया कीजिए, अच्छा लगे तब, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा है यूट्यूब आपको लाइक और डिसलाइक दोनों का ऑप्शन दिया हुआ, ऐसा नहीं जबरदस्ती आपको लाइक करना। वीडियो खराब लगे तो लाइक भी करिए, कमेंट में हमको बता सकते हैं कैसा लगता है वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन डी जो हमारे प्यारे साथी लगाए उनको बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। ध्वनि तरंग एक प्रकार का क्या है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग की बात करें तो जैसे पानी के ऊपर की बात करें तो जो पानी देखते हैं उसमें अगर कोई जैसे कोई पत्थर से कुछ फेंकते हैं तो ऊपर नीचा करता है, जो है यहाँ पर ऊपर में पानी के ऊपर अनुप्रस्थ होता है लेकिन नीचे अनुदैर्ध्य होता है, और ध्वनि टोटल इसे अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश अनुप्रस्थ है, ये भी ध्यान रखिए। प्रस्थ देखिए वैसे जोड़िएगा तो उसमें भी याद, प्रस्थ, प्रस्थ मतलब प्रकाश, वैसे भी वो भी जो मतलब बोले ना, मतलब कोई भी चीज है ना, आप अपने से अगर कुछ आपके मन में आ रहा है वो सिर्फ जोड़ जोड़ के याद करके रखिए, ऐसा नहीं होता क्या है, अगर जोड़ के आप नहीं याद करके रखिएगा तो होता क्या है, बहुत जगह आपको कंफ्यूजन होने लगेगा, इसका ये होगा, इसीलिए थोड़ा जोड़ जोड़ के याद करके रखिएगा ताकि आपको सहूलियत हो एग्जाम में ऑप्शन छांटने में। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, ऐसा नहीं ना आपको कुछ लिखना है, आपको देख कर आपके सामने में आंसर रहता है और उसमें आप कंफ्यूज हो जाएगा तो दिक्कत है, इसीलिए कुछ जोड़ के भी आप याद रख सकते हैं, कैसे जैसे आपका हो इसे याद होता है, जैसे अगर जहाँ जरूरत होगा, जहाँ हमको मतलब हम जैसे याद रखें वैसे आपको हम बताएं, ठीक। बिल्कुल ऑप्शन बी जो प्यारे साथ लगा उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग। फिर वही वायु में ध्वनि की चाल, हर जगह ध्वनि की चाल सिर्फ आपको कहाँ होता है, पानी के ऊपरी सतह पर अनुदैर्ध्य होगा, वायु में ध्वनि की चाल अनुदैर्ध्य होता है। उसके बाद जो है आपको हवा में भी अनुदैर्ध्य होता है। ऑप्शन बी जो लगा है उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है, अनुदैर्ध्य होगा, बिल्कुल भी राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, एक सितार बजा रहे हैं उसमें किस प्रकार का होगा, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। हाँ एक और ध्यान रखिएगा, सितार इसमें जो होता है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी जो हमारे पे सर्च लगा है उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है, अप्रगामी और अनुप्रस्थ होगा, इसका इसका डी बिल्कुल बिल्कुल राइट होगा, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग। रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है, बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा।
बिल्कुल ऑप्शन बी जो हमारे प्यारे साथी लगे हैं बिल्कुल सही लगा है। जैसे होता है समताप मंडल, सॉरी सोम मंडल होता है, समताप होता है, मध्य मंडल होता है, आयन मंडल होता है, वही मंडल होता है। ठीक है, जो ये रेडियो तरंग है ये आयन मंडल से टकराकर कुछ सिग्नल भेजता है। इन रेडियो जो आप सुन पाते हैं ये आयन मंडल से टक परावर्तित होता है, समझे। तो वहाँ रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह से परावर्तित होते हुए आयन मंडल से जाकर टकराता है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप लोग दीजिए। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है, किसके लिए? बिल्कुल ऑप्शन सी जो प्यारे साथ लगा है, आइनो मंडल। ठीक है, आइनोस्फियर, आइनो बेतार का तार वही रेडियो बोल रहा है, बेतार का तार रेडियो होता है, आइनो मंडल वही आयन मंडल हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन सी जो प्यारे साथी लगाए उनको बिल्कुल बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन स्तर उत्तरदायी है, बताइए। रेडियो तरंग के लिए कौन सा उत्तरदायी है? बिल्कुल ऑप्शन डी जो प्यारे साथी लगा उनका बिल्कुल सही है, आयन मंडल हो जाएगा। रिपीट क्वेश्चन करता है, बोले घटना चक्र आप बढ़िया से करके जाइएगा तो आपका कॉन्फिडेंस जो होता है अलग लेवल का हो जाएगा, क्योंकि आप खुद क्वेश्चन देखे हुए हैं। क्वेश्चन ऐसा है, सेट क्वेश्चन इधर उधर से करता है, यही सब क्वेश्चन रहता है। आपको सिर्फ तरीका ढूंढना है, यानी तरीका कहाँ है तो घटना चक्र में। तो एक दो बार जैसे हो वीडियो एक दो बार देखिए, हो सके वीडियो को देखने के बाद अगर मन है नहीं तो देखिए क्वेश्चन से आपको मुलाकात होना चाहिए, जिसको आप पराजित करना है, जिसको यानी जिसको आपको समझिए पराजित ही करना है आपको। एग्जाम निकालना है, उसको बनाना है, उसको पराजित करना है, तो उससे आपको मेल मिला होना चाहिए, उसके बाद ही आप पराजित कीजिएगा। अनदेखा उसका कमजोरी इसको ढूंढना है, कहाँ यहाँ कहाँ दिक्कत होता है, कहाँ हमको दिक्कत होता है, क्वेश्चन देखने के बाद ही पता लगेगा। बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग। पारा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है, बताइए। बिल्कुल जो परा उच्च आवृत्ति की जो होती है ना, यह अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। कौन सी तरंगे शून्य में संचरित नहीं कर सकती? शून्य मतलब है निर्वात में, तो यानी कौन सा तरंग जो है शून्य में संचरित नहीं कर सकती है? पीछे भी बताए थे, इसका आंसर दीजिए आप लोग। बिल्कुल ही बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी जो हमारे प्यारे साथी लगा उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये ध्वनि तरंग है, ध्वनि जो तरंग है यह निर्वात में नहीं चलती, इसको माध्यम की जरूरत होती है और एक प्रकार का यांत्रिक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में वंकित हो जाती है, वंकित हो जाती बंकित हो जाती है रेडियो तरंगे, बंकित हो जाती नहीं, ये गलत है। रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में नहीं होता है, उसके बाद है, गलत है ये। उसके बाद रेडियो तरंग की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय है, रेडियो तरंग की प्रकृति है विद्युत चुम्बकीय है, हाँ बिल्कुल। विद्युत चुम्बकीय बंकित नहीं होता है, विद्युत चुम्बकीय है, चुम्बकीय क्षेत्र में विद्युत चुम्बकीय है। याद रखिए, तो ए सही है, ए गलत है और आर सही है, तो ऑप्शन डी जो लगाए उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जवाब आप लोग दीजिए। कॉस्मिक किरणें क्या है, का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताइए। कॉस्मिक किरणें थोड़ा टाइम देते हैं आप लोग, अपने से थोड़ा बनाने का प्रयास कीजिए। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप याद कर लीजिए, उसको एक दो बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। ऐसा थोड़ा जो कोई ऊपर से कुछ सीख कर आया है, नीचे ही सीखना। और सीखना सबसे आसान काम है, सीखना कोई भी चीज सीखना सबसे आसान काम है, मगर इसके लिए आपको टाइम देना होगा, बैठना पड़ेगा, वीडियो देखिए। बिल्कुल ऑप्शन ए जो हमारे प्यारे साथ लगा है बिल्कुल सही लगाए हैं। आवेशित कण, कॉस्मिक किरण एक प्रकार का आवेशित कण है, बिल्कुल ए इसका बिल्कुल राइट होगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्केट में बहुत सारे बुक है, ऐसा नहीं है जो आपको बुक मिल जाएंगे, ठीक है? बहुत सारा बुक है,
अगर आपको आपके अंदर भटकाव आया तो बहुत सारे बुक है तो आप पढ़ते रह जाइएगा इधर उधर, एग्जाम नहीं निकलने वाला है। ऐसा होता है जब आपको मतलब कोई भी बुक घटना चक्र बहुत ही ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में बहुत ही बेहतरीन बुक है, समझे। कई इंटरव्यू में भी आप देखे होंगे जो घटना चक्र बहुत, यानी कहा जाता है ना ऐसा। अब बहुत सारे एग्जाम ऐसा नहीं कि आपको यूपीएससी वाले ही पढ़ते हैं, बीपीएससी वाले पढ़ते हैं। उसको बिहार पुलिस कोई भी एग्जाम ऐसा थोड़े कि आपको मतलब अंदर से एक बार पढ़ लीजिए ना, उसके बाद आपको बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यानी जीके जीएस जो भी आधारित एग्जाम है उसमें आपका जीके बनना चाहिए, बस यही और क्या है। ये बिल्कुल बताइए इसका क्या क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए जो हमारे प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये देखिए कॉस्मिक किरणें की बात, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, आप कहेंगे बिहार पुलिस या बिहार पुलिस के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर आप नहीं पढ़िएगा, इतना इतना पढ़ना ही पड़ेगा, समझे। नहीं पढ़िएगा तो देखते हैं कितना फॉर्म भराया जाता है उसमें, छांटने के लिए एग्जाम होता है, इसीलिए आपको सब चीज पढ़ के रखिए ताकि जीके जैसा आप बेहतर कर लीजिए उसको। बेहतर जब पढ़ते पढ़ते तो वो कब रिजल्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक बार बढ़िया से पढ़िए तो लिखित में से किस के लिए एक माध्यम आवश्यकता नहीं होती, बिना माध्यम के ही चलता है। बिल्कुल ऑप्शन ए जो प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है। और देखिए जो ऑफ कमेंट बॉक्स में बोलते हैं क्वेश्चन उसका जवाब भी दिया कीजिए, उसका राइट आंसर क्या हो जाता है। बिल्कुल ए सही होएगा, विकिरण। देखिए प्रकाश जो होता है पृथ्वी पर विकिरण माध्यम से आता है कि उसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एल्बिडो से संबंधित है, बोलिए। एल्बिडो से क्या संबंधित है। बिल्कुल ऑप्शन डी जो प्यारे साथी लगाए हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो गया। एल्बिडो जो वापसी की शक्ति से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल निम्न में से, पृथ्वी का वायुमंडल निम्न में से मुख्य मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है, किसके द्वारा तप्त होता है, इसका आपको जवाब देना है। बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही बिल्कुल ऑप्शन सी जो प्यारे साथी लगाए हैं, दीर्घ तरंग और स्थलीय विकिरण होता है, उनका बिल्कुल ही बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो गया, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग। इसका आंसर आप लोग दीजिए क्या हो जाएगा। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। बिल्कुल थोड़ा ये भी जानिए, जैसे उसमें जो होता है ना तरंग, एक होता है अनुदैर्ध्य बोले थे, अनुप्रस्थ होता है, ध्वनि में होता है, ठीक ना, संपीड़न होता है और विरलन होता है। संपीड़न और आगे पीछे जो होता है, आगे पीछे ध्वनि आगे पीछे होता है, ध्वनि जब भी कण जो होता है ना आगे पीछे होता है, यानी संपीड़न होता है और इसमें विरलन होता है। और अनुप्रस्थ जो होता है, अनुप्रस्थ जो होता है तरंग, ठीक है, उसमें आपको होता है, उसमें क्या होता है आपको, उसमें आपको जो अनुप्रस्थ की बात करते हैं, श्रृंग, श्रृंग मतलब ऊपर और गर्त मतलब नीचे, श्रृंग गर्त होता है। राइट, कभी कभी पूछ लिया जाता है श्रृंग गर्त किस में होता है, तो अनुप्रस्थ में, संपीड़न और विरलन किस में होता है, तो आपको क्या में होता है, तो अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य में होता है, ये ध्यान रखिएगा, वही पूछ रहा है। श्रृंग ऐसे रहेगा, जैसे लंबा चलता है ना, तो ऐसे ऐसे चलता है, ऊपर वाला को श्रृंग, नीचे वाला को गर्त। उसके बाद फिर अथवा दो बीच की दूरी को क्या कहते हैं, श्रृंग और गर्त, जो श्रृंग और गर्त है इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं, आप लोग को बताना है। बिल्कुल इसको हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है, इसको
ये हो गया। इसके क्या कहते हैं, इसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर आप लोग। बिल्कुल, विद्युत चुम्बकीय तरंग एक प्रकार का प्रकाश ही है, प्रकाश के चाल के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए लगाए हम, जो उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश का चाल है वही विद्युत चुम्बकीय का चाल है, लगभग दोनों बराबर है, याद रखिएगा। बताइए निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं? तो आपको याद रखना पड़ेगा, यानी 7 विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। गामा होता है, एक्स होता है, पराबैंगनी हो गया, उसके बाद पराबैंगनी बाद अवरक्त हो गया, उसके बाद जो आपको एक होता है अवरक्त हो गया, और उसके बाद पराबैंगनी बोल दिया, अवरक्त हो गया, और उसके बाद जो है आपको इस अति लघु, माइक्रो, और उसके बाद जो है आपको रेडियो हो गया। टोटल 7 होता है, याद रखिएगा। एक एक दृश्य भी होता है, ठीक है, दृश्य भी होता है। तो लिख ही देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो टाइम लिख देते हैं, जिससे गामा छोटे फॉर्म लिखते, गामा हो गया, एक्स हो गया, पराबैंगनी हो गया, दृश्य हो गया, दृश्य हो गया, अवरक्त अवरक्त हो गया, लघु हो गया, माइक्रो छोटा होता है, उसके बाद है रेडियो हो गया। ये सब याद रखना। और इसमें क्या आपको याद रखना, यानी गामा एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, ठीक है, अवरक्त किरणें, और उसके बाद जो होता है माइक्रो माइक्रोवेव यानी लघु तरंग, और रेडियो तरंग, ठीक, ये ध्यान रखना है। देखिए इसका जो होता है आवृत्ति सबसे अधिक होता है, आवृत्ति अधिक होता है तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका, गामा का। यानी ये अब लोग जानते हैं, ये तरंगदैर्घ्य जो आवृत्ति आवृत्ति को ऐसे सूचित करते हैं, ये अपने आप का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर तरंगदैर्घ्य अधिक है तो ये घटेगा, इधर तरंगदैर्घ्य अधिक रहता है, इसका जो है आवृत्ति ने, अब आवृत्ति और अधिक तरंगदैर्घ्य घटेगा। तो इसके बाद जो है देखिए इधर बढ़ता जाएगा, इधर क्या होगा, अधिक तरंगदैर्घ्य बढ़ता जाएगा, लास्ट में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य इसका होगा, सबसे अधिक। इसका सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगा। आवृत्ति की बात करें तो इसका आवृत्ति सबसे अधिक है तो इधर घटता जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो जो इसका क्रम में आप याद रखते हैं तो उसके बाद आप अच्छा से बना पाइएगा। वही पूछ रहा था, जो कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। तो देखिए पराबैंगनी किरणें है, एक्स किरणें है, पराध्वनिक तरंग और या जी तरंग। बताइए इसका आंसर। बिल्कुल, देखिए यहाँ जी नहीं होगा, यहाँ मतलब लिखने में मिस्टेक कर दिया हुआ, यहाँ जो है ये गामा गामा वाई की तरह रहता है, वाई की तरह रहता है, गामा हो गया। ये सब देखिए, ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंग है, लेकिन ये पराध्वनिक की नहीं, ये तरंग ध्वनि संबंधी पराध्वनि है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम आपसे उम्मीद करते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। आता है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता है तो आपको सर्च करके भी बताना है, या कि सर्च करके भी बताइएगा तो आपको ऐसा आता है तो बता दीजिए, नहीं अगर सर्च करके बताइएगा तो क्वेश्चन अगर सर्च जब कीजिएगा तो थोड़ा उसको पढ़िएगा, तो आपको निश्चित तौर पर याद हो जाएगा। इनमें से किसकी तरंग तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तो अभी पीछे क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो उससे भी आप बता सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स का जवाब दीजिए हमको। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय द्रव्यों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होगी? ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा सूत्र से होता है, ऊर्जा सबसे पहले क्या होता है, ऊर्जा सबसे अधिक जिसका आवृत्ति अधिक रहेगा, आवृत्ति अधिक रहेगा तो आवृत्ति सबसे अधिक होता है किसको, गामा। गामा नहीं है ऑप्शन में, गामा नहीं, तो उसके बाद दूसरा बार मतलब एक्स किरण, एक्स किरण इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। बिल्कुल, आपके लिए आज 20 क्वेश्चन, 8वां चैप्टर शुरू हो गया है। पीछे का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बना दिया गया है, साइंस फिजिक्स मतलब फिजिक्स साइंस बना दिया गया है, फिजिक्स के लिए अलग। उसके बाद इसके बाद हम लोग बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं। देखिए होता क्या है,
आपको अगर एग्जाम में रिजल्ट लेना है, अगर चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट हो, कोई भी एग्जाम में रिजल्ट हो, तो उसके लिए पहले आपको जो है साइंस को बढ़िया बेहतर कर लीजिए, क्योंकि साइंस अहम रोल निभाता है रिजल्ट के। रिजल्ट आपका होता है उसमें अहम रोल साइंस का होता है। और बहुत सारे, क्योंकि साइंस जो होता है रटने वाला चीज नहीं है, इसको समझ समझ के याद करना पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चे इसको निगलेक्ट कर देते हैं, जीके जी खाली पढ़ते रहते हैं, और पढ़ने में भी आपको मजा आएगा। तो ऐसा मजा करना नहीं, आपको एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकालिए, नौकरी लीजिए, बस हो गया। मजा उजा मजा इसमें क्या लेना है, पढ़ाई में किसको भी मजा नहीं लगता है, मगर जबरदस्ती पढ़ना है बस। इसीलिए हम इसीलिए कहते हैं कि आप पहले साइंस आपको हम खत्म करेंगे। अगर अगर आप चाहते हैं और फास्ट करें, एक और कोई चैप्टर लेकर चले आर्ट्स में, तो हमको कमेंट बॉक्स में बोलिए, यानी आप लोग देखिएगा, आपको फायदा, आपका जो फायदा है वही ना हम करेंगे, ऐसा तो अपना मुंह से बनाते हैं। आपको जैसा फायदा लगे हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, जरूर करेंगे वो भी, नहीं तो आराम से पहले ये खत्म करते हैं, उसके बाद करेंगे। वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए, और वीडियो को थोड़ा लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही चैनल आगे बढ़ेगा, इसका ग्रोथ होगा। क्योंकि आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि हाँ वीडियो बढ़िया बना रहे हैं, इसको थोड़ा और लोगों के पास भेजा जाए। कि कोई सामान आपको अच्छा लगता है उसको लाइक करते हैं कि नहीं करते, बस हो गया। तो आपको लग रहा है कि नहीं बढ़िया नहीं है, कुछ न कुछ तो डिसलाइक भी मार दीजिए, ताकि हमको पता लगे नहीं कुछ इसमें सुधार और किया जाएगा। बिल्कुल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।